आपको ये लेक्चर जो है अल्लामा साहब का मशहूर और मारूफ लेक्चर रिकॉल कराया है और काफ़ी दिनों बाद ये वाला लेक्चर यहाँ पे दोबारा रिपीट हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छे अंदाज में एक बात वाज़ेह करके आप लोग को बताई और बिल्कुल आसान करके। अब मैं दावत दूंगी जनाब महर शाही साहिबा को कि वो आएँ और कुरान पहली मरियम और दूसरी मरियम के बारे में जानता है, इस टॉपिक पे हमें लेक्चर दें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम असातिज़ा किराम, मोहतरमा नाज़मा साहिबा और तमाम टीम मेंबरान को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह से अफशीन साहिबा और आसिया ने इतनी अच्छी तरीके से अपनी स्पीच दी है कि मुझे तो लग रहा है कुछ भी नहीं हो सकता, और सांस फूलने की वजह से भी थोड़ा से शायद आवाज़ कप आए। फिर भी कोशिश करूँगी कि अच्छा बोल सकूँ इंशाअल्लाह। मेरा आज का मज़मून मोहतरम जनाब अल्लामा इलियास सत्तार साहब का कुरान मजीद पहली मरियम और दूसरी मरियम के बारे में जानता है। कुरान मजीद में सूरह मरियम की आयत नंबर 28 है या 68 है, ये मुझे कंफर्म नहीं होता धूप की वजह से। या उख्ता हारूना माकाना अबू की इम्रा सुइम व माकानत उम्मी की बगिया, ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बागी थी। इस आयत को लेकर कुरा वेबसाइट में एक गैर मुस्लिम एंकर लॉयल ने एक सवाल उठाया, और वह सवाल ये था कि मैंने कभी शक नहीं किया उन हक़ाइक़ के बारे में जो मशकूक थे। मोहम्मद ने यहूदी आलमों से बाइबल की कहानियाँ सुन सुनकर उसे नकल कर लिया है, हत्ता कि कुरान बाइबल की गलत याद की बेबुनियाद कहानियों पर मुश्तमिल एक मजमुआ है। ऐसे ही एक ऐसी मरियम का जिक्र अहदनामा कदीम में है जिसका ताल्लुक कुंवारी मरियम, जिसका जिक्र अहदनामा जदीद से में है के साथ जोड़ा जा रहा है। इनमें दो अलग अलग शख्सियात के मजमुए को एक ही नाम से जिक्र किया गया है। इसी वजह से कुरान में कहा गया कि ईसा मसीह की माँ हारून की बहन है। इस सवाल को लेकर मोहतरम जनाब अल्लामा इलियास सत्तार साहब ने तहकीक की और उसका जवाब दिया इस मजमून के जरिए। और जवाब ये था कि 3 माह की उम्र से मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के शाही महल में पले बढ़े, जबकि हारून और उनकी बड़ी बहन मरियम मिस्र के मशरकी शहर गोशेन में अपने रिश्तेदारों के यहाँ परवरिश पाई उन दोनों ने। इस वजह से मुकद्दस मरियम को हारून की बहन कहा गया, ना कि मूसा की बहन, क्योंकि जब जो भाई बहन एक साथ परवरिश पाते हैं तो वो उसी के नाम से मशहूर होते हैं और उसी के नाम से पुकारे भी जाते हैं। इसी तरह कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम को ये बताया गया, जैसे कि सूरह मरियम में कि वो नहीं हो रहा, छोड़ सच नहीं सांस फूल रही है, बात करती है, घबरा रही है ना। अलम नशरह लक सदरक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह, ऐसा लगा सब निकल गया ज़हन से। निकल ले। व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ इन्न मअल उस्रि युस्रा फ इन्न मअल उस्रि युस्रा फ इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बुक मारे दिमाग में कोई जगह नहीं निकलने की, दिमाग में ही है।
सर कल मैंने स्पीच की अपने क्लास में। घबराहट हो रही ना, तबीयत की खराबी की वजह से घबराहट हो रही है। आप नॉर्मल अंदाज में अपने आवाज में बात करें तो बात करती हैं। इसको बंद कर दें, आपकी आवाज माशाल्लाह चल जाएगी। मोहम्मद नाम बात करें। जिस तरह के हमें पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में परवरिश पाए और उनकी बहन और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम गोशैन में परवरिश पाई उन्होंने, इसलिए उनकी बहन को हारून की बहन कहकर मुखातिब मतलब बोला गया। और कुरान में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हारून की बहन कहकर लोगों ने मुखातिब किया, अल्लाह ने नहीं मुखातिब किया। क्योंकि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर लोगों में आई तो उन्हें लोगों ने मुखातिब करके कहा कि ना तो तेरा माँ बुरी औरत थी और ना तेरा बाप बागी था। लोगों, अल्लाह ने नहीं कहा। और इस सवाल को लेकर अल्लामा साहब ने देखिए जी सर, बैठ जाए, कोई बात नेक्स्ट टाइम तैयारी कर लूंगी फिर से इंशाल्लाह। सांस फूलने बोला नहीं जा रहा। चले बैठ जाए, कोई बात नहीं। बहुत मजा